बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमदानीज़ किचन एंड ब्लॉग। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुशहाल रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का हम करते हैं आगाज़। तो आप देख रहे हैं कि हम आज कहीं जा रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं अपनी दर्जन के पास कपड़े स्टिच करवाने के लिए, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में हमारे घर में, हमारे रिलेटिव्स के घर में, मेरी अम्मी के घर में न्याज़ आ रही है। जैसा कि आपको पता है रजब का महीना स्टार्ट है तो कुनों की न्याज़ होती है, हमारे अपने घर में होती है, मेरी अम्मी के घर में होती है। और इसके साथ ही संडे को जो है वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके घर मिलाद है। और फिर आगे जो है वो 13 रजब को आपको सबको पता है कि उस दिन बहुत बड़ा दिन है, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो उस दिन मेरी अम्मी के घर न्याज़ होती है। और हम तो हर ही दिन जो है वो जैसे रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल की न्याज़ और फिर वो जश्न मिलाद मनाते हैं। इसी तरह जो है वो जितने भी पाक हस्तियाँ हैं उनकी विलादत, बल्कि विलादत तो नहीं ज़हूर कहूँगी, उनके ज़हूर का हम लोग मिलाद मनाते हैं। तो खुशी के दिन होते हैं, यही खुशियाँ हैं, यही ईदें हैं हमारी कि अल्लाह ताला ने जब हमारे रहबर, हमारे वो हस्तियाँ, पाक हस्तियाँ भेजी हैं जिनकी वजह से ये कायनात बनाई गई है, तो हमें खुशियाँ मनानी चाहिए उनके आने की। तो इसके साथ ही हम लोगों को न्याज़ वगैरह भी देनी चाहिए और दुनिया में बताना चाहिए कि ये वो दिन है, ये वो ख़ास दिन है कि जिन दिनों में इतनी पाक हस्तियाँ अल्लाह ताला ने भेजी हैं कि जिन्होंने हमें दुनिया में रहना सिखाया, दुनिया में किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी के अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। और बस इसी के साथ ही मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको ये खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक अता करे, न्याज़ें देने की, और लंगर हमारे घर में ऐसे चलते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी हम ये गली में पहुँच चुके हैं देखें, और अभी दर्जन का घर आने वाला है। बस जल्दी से हम लोग अभी इधर पहुँचेंगे। और बस मैंने कपड़े देने थे अपने बच्चों के, क्योंकि बच्चों के तो टेलर भी, मेल जो टेलर हैं वो भी सी देते हैं, लेकिन ये है कि बहुत टाइम लगा देते हैं वो, और मुझे जो है वो जल्दी चाहिए थे, तो बस मैं देने आ गई हूँ। मैंने कहा जल्दी से दे दूँ ताकि मुझे सैटरडे तक जो है ना वो मिल जाए। तो इन्होंने बोला तो है मुझे कि बच्चों के मैं सैटरडे तक दे दूँगी। और यहाँ पे ये देखें इन्होंने बुटीक खोली है, अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे इधर, लेकिन मैं तो रेडीमेड बहुत कम लेती हूँ। इनके पास थे भी फैंसी, और आगे तो गर्मी आ रही है, अब तो लॉन के ही चलेंगे। और बच्चियों के बहुत मज़े के डिज़ाइन थे, ये देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे थे। लेकिन बच्ची तो कोई हमारे घर है नहीं छोटी इतनी कि हम लेते उसके लिए, लेकिन अच्छे लगते हैं बच्चियों के। तो मैं तो अक्सर शॉप पे जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों के कपड़े। अभी हम इधर से बिल्कुल इनके घर के साथ ही हमारी सिस्टर इन लॉ का घर था, तो हम इधर आ गए हैं। वो तो स्कूल गई हुई हैं, टीचिंग करती हैं, और उनके बच्चे गए थे तो हमने सोचा चलें बच्चों को मिलते जाते हैं। और इनका सहन काफ़ी बड़ा है, ये देखिए हमारे बच्चे भी बैठे हुए खेल रहे हैं। बहुत मज़े की धूप लगती है इनके घर में। और फिर वहाँ से वापस आते साथ में मैंने खाना बनाया, और ये देखिए मैं भी खाना बना रही हूँ कि मैं जब वापस आए हम लोग तो आगे मेरे हस्बैंड आए हुए थे और कह रहे थे कि जल्दी से खाना बना दो क्योंकि मैंने वापस जाना है ड्यूटी पे। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी।
साथ ही यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं और इधर सालन भी तैयार हो रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने इन्हें बोला कि जैसा भी बना है आप खा लीजिए, क्योंकि आपको ड्यूटी पे जाना है। और साथ ही जो है वो बच्चों को भी भूख लग चुकी थी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा चल के गए थे। तो चल के जाने के बाद, और आज तो बच्चे जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के जो है वो फ्री हुई हूँ फजर की, तो बच्चे भी जागे थे साथ ही, तो आज ये थक चुके थे। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? तो जी व्यूअर्स, इधर खाना बन चुका है और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने जाना था ड्यूटी पे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ही मज़े का बना है और जल्दी जल्दी से ये खा रहे हैं। Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. तो जी व्यूअर्स, अभी जो है हम खा रहे हैं रात का खाना और ये बनाया है आज का जो पुलाव है, मटर पुलाव, वो हमारी मदर इन लॉ ने, और वो बहुत ही मज़े का बनाती हैं। कोई भी पुलाव बहुत ही मज़े का बनाती हैं और फिर हम लोग ऐसे ट्रे में डाल के खाते हैं। हमदान मज़ा आ रहा है, मज़े के चावल है। हमदान तो सैलेड खा रहे हैं, मैं जी साथ साथ चावल भी खा रहे हैं। हम तो किचन में बैठ जाते हैं, नीचे चटाई बिछा के साथ ही बच्चों को बिठाते हैं ताकि आराम से खा लें। बड़े तो खैर अंदर बैठे हुए हैं, साथ साथ कार्टून देख रहे हैं और साथ साथ वो खाना खा रहे हैं। हैदर ने नूडल्स बनवाए हैं और जो मोहम्मद है वो तो मटर खाते नहीं हैं, उनके लिए हमने इसी पुलाव में आलू डाल दिए थे, फिर मटर निकाल के उनको भी दादो दे के आई हैं। और उनको ये बताया है कि हमने आपके लिए स्पेशल चावल अलग स्पेशल से बनाए हैं। और इतने वो खुश हैं, उनको ट्रे में डाल के दिए कि आप बड़े हैं इसलिए आपको बड़ी ट्रे में डाल के दे रहे हैं, और वो बड़ी खुशी से फूले नहीं समा रहे जी, कि मेरे लिए स्पेशल चावल बने। दिन वाला सालन जो था चिकन का, वो डाल लिए ऊपर। ये टाइम तो होता है ड्रामास का। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कौन सा ड्रामा देखते हैं। इस टाइम हमारे घर तो लगा हुआ है नंद ड्रामा, नंद। और हमारी अम्मा जी देख रही हैं बड़े शौक से, वो कोई एपिसोड मिस नहीं होने देती। उनके जो फेवरेट ड्रामाज होते हैं वो तो फिर वो उस दिन तो वो कहती हैं आज तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को खाना बना देती हूँ, और फौरन से टीवी के आगे। क्या होने लग गया हाथ पे? कोई बात नहीं, खा लें। बहुत ही मज़े का बना हुआ है। एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और नमाज का भी टाइम था, तो इन्होंने बाहर बना दिए, वरना आपको मैं बताती कि कितने मज़े का बनाती हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी हम आते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो कुकिंग विद मेरीन है, इन्होंने कल परसों एक वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो कुछ नया दिखाएं।
मीन्स के वो कुछ नया दिखाएं, बच्चों को सुलाना, बच्चों को जगाना, ये वो। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी तो वही दिखा रही हैं, बार बार एक ही बस केक बना के और वही दिखा रही हैं। मुझे आपका ये नहीं कि मैं अब आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाऊँगी या कुछ, लेकिन जैसे आपने बाकी यूट्यूबर्स को कहा है कि वही बनाना और वही सिखाना, तो आप भी तो बताएं कि आप नया क्या बना रही हैं, फ्रेश चीज़ आप क्या लेके आ रही हैं जो बाकी वही करें। आपने फिर दोबारा पोस्ट लगाई है कि किसको ये क्या बुरा लगा है। बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन आप जो है ना, अभी आप भी इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हैं, ठीक है, आपने मिलियंस वालों से शाउट आउट लिया है, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि आपको बहुत टाइम लगा है इतने भी सब्सक्राइबर बनाने में। तो फिर भी आप जो है ना, इस तरह आप नहीं कह सकती कि आप कुछ नया दिखाएं। जो भी कोई अपना काम कर रहा है वो अपने लिहाज से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आप अपना काम करें। और बाकी रही है बात, तो जो गोल्ड सेल करके और अपना चैनल प्रमोट करवाना चाह रही हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी है। चलें, सही है, जैसे किसी को सही लगे, जो जैसा करना चाहे, हम क्यों किसी को कहें ऐसे कि वो ना करें। और बाकी ये है कि बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं वो बताएं कि आजकल क्या लेके आएँ, क्या चीज़ फ्रेश लेके आएँ, क्या ऐसा करें। ना कि इस तरह कहें कि आप लोग ये दिखाना छोड़ दें, मैं तंग आ चुकी हूँ। आप भी क्यों तंग आ चुकी हैं? बाकी लोगों ने भी तो अपना काम करना है ना। आपको तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपसे तंग आ चुके हैं, आपने ये ऐसे वैसे अब बना रही हैं केक रोज़ाना। तो हमें तो बल्कि अच्छी लगती हैं आपकी रेसिपीज़, हम तो खुश होते हैं। तो आप भी दूसरों का काम देख के खुश हों, ना कि आप ऐसा कहें। जहाँ तक आपको किसी ने कहा है, वो जो हैं सोनिया व्लॉग्स, वो कह रहे हैं कि उन्होंने गोल्ड सेल करके तो गोपाल सोनिया से लेना है उन्होंने चैनल। तो वहाँ जहाँ तक उनकी बात है, आप उनको कहें ना, आप बाकी सबको क्यों बीच में ला रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह सबको जो है वो कामयाब करे। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो माइंड मत कीजिएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। लास्ट में आप सुनिएगा कि मेरे बच्चे कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। सुनिएगा कि ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं अपने पापा को, देखिएगा ज़रा। कौन मैं? इतनी बड़ी पत्थर अच्छा। पत्थर वाली मूर्ति, पत्थर वाली मूर्ति सब कुछ तोड़ सकती नहीं है, वो तोड़ना नहीं है। तोड़ना और मूर्ति को उठाऊंगा और आपका हाथ बड़ा होगा, मैं अपने अंदर कैसे? वोट से। बाबा मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ, देखो पीछे भैया बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, देखो बाबा। ये कैसे? मैं देखो भैया है ओ पे। अच्छा हैदर, स्टोरी सुनाए ना अब। हैदर पत्थर वाली वो अंदर डालेगा और मैं पापा अंदर डालूंगा, फिर लड़ाई होगी, फिर मेरा रोबोट इतना बड़ा होगा हैदर की मूर्ति जैसा, फिर मूर्ति मैं मूर्ति का हाथ पकड़ के उससे नीचे गिरा दिया, फिर वो दोबारा उठ गई। नहीं आता आपको मेरा बच्चा उस पे कैमरा लाइट थी, लाइट नहीं कैमरा लाइट वाला, उसको निकाला बाहर। उस
वॉलेट वॉलेट में मेरे सारे पैसे होंगे, सारे पैसे। पैसे आप मुझे सारे पैसे देना, आपके पैसे खत्म कर दूंगा। ओके। मोला आपको और पैसे देंगे। मोला को एक पैसे देना, फिर मोला आपको सारे पैसे देंगे।